अगर कोई बंदा 65 चक से बाहर नहीं निकला तो वो कहे कि मैंने इस फलां बंदे जैसा बंदा कोई नहीं देखा। आप कहेंगे भाई तू तो कभी इस पिंड से बाहर नहीं निकला, तुझे क्या पता है दुनिया में बड़े बड़े बंदे हैं। कोई बंदा कभी फैसलाबाद से बाहर नहीं गया तो वो कहे कि इस बंदे जैसा बंदा तो मुझे कहीं मिला ही नहीं है। आप कहेंगे तू तो लाहौर तक नहीं गया, तुझे क्या पता है। इस दुनिया में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जनाब जिब्रील अमीन। अब जिब्रील की रेंज कितनी है? हाँ जी, मैंने रेंज आपको बताई है ना कि 65 चक एक रेंज है, फैसलाबाद एक रेंज है, लाहौर पंजाब एक रेंज है, पाकिस्तान एक रेंज है, एशिया एक रेंज है, लेकिन जनाबे जिब्रील की रेंज कितनी वसी है। फरमाया कल्लबतु मशारिक़ल अर्द व मगारिबा। जनाबे जिब्रील फरमाते मैंने जमीन की मशारिक, जमीन के मगारिब सबको घूम के देखा। फरमाया मैंने हुजूर से बेहतर किसी को नहीं देखा, सरकार से बढ़कर किसी को नहीं पाया। अब जिब्रील की नजर तो फरिश्तों को भी देख रही है, जिब्रील की नजर तो नबियों को भी देख रही है, जिब्रील की नजर तो रसूलों को भी देख रही है, जिब्रील की नजर अहले जन्नत को भी देख रही है, अहले अर्श को भी देख रही है, अहले समा को भी देख रही है, अहले सिदरा को भी देख रही है। जिस जिब्रील ने इतना कुछ देखा वो जिब्रील कहते हैं मैंने हुजूर से बेहतर कोई नहीं देखा। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं की, बल्कि फरमाया मैंने बनी हाशिम से बेहतर कोई कबीला कायनात में नहीं दे। सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ने मेरे महबूब को सबसे बेहतर बनाया, फरमाया अल्लाह ने महबूब पाक का कबीला भी सब कबीलों का सरदार बना। कुरान पाक की एक आयत है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम फरमाते हैं हुजूर ने एक बार इसको यूं पढ़ा, फा के ऊपर जबर के साथ, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अनफस इसमें तफसील का सीगा है जिसका मतलब है नफीस तरीन, बहुत पाकीज़ा, बहुत उम्दा, बहुत आला। सरकार ने फरमाया लक़द जाअकुम, ये आयत पढ़ी, रसूल मिन अनफुसिकुम। फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान जो रसूल बन के आया हूँ, अल्लाह ने तुम्हें जितने कबीलों में पैदा किया है, फरमाया सब कबीलों में उम्दा तरीन कबीले में अल्लाह ने मोहम्मद को पैदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अनफुसुकुम, मैं तुम सबसे ज्यादा नफीस हूँ नसबन व सेहरन व हसबन। फरमाया नसब के एतबार से भी, ससुराली रिश्तों के एतबार से भी, और हसब के एतबार से, जाती शराफत के एतबार से अल्लाह ने अपनी कुल मखलूक में जिस हस्ती को सबसे उम्दा, सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे बरतर बनाया है, फरमाया उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी कद्र मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान है हजरत सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब, जिनका नाम मुबारक है हजरत शैबतुल हम्द, आपके दादा जान है। और जिस वक्त वाक़या आपने सुन रखा है, अब रहा अपने हाथी लेके आया था बैतुल्लाह शरीफ पर हमला करने के लिए। ये तो कुरान कहता है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ये कुरान वाक़या बयान करता है कि अल्लाह ने हाथियों पर किरकिरियां बरसाई और वो नाबूद हो गए, नेस्त हो गए। लेकिन एक वाक़या जो सीरत की किताबों में दर्ज है और मैं हवाले का जिम्मेदार हूं, वो ये है कि जिस वक्त अबरहा आया तो हजरत जनाबे सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब दुआ के लिए
ये हुजूर का घर है दुआ के लिए। जबले खुबैर पर तशरीफ लेकर ऊंचा पहाड़ है और इस पहाड़ की क्वालिटी ये थी, खुसूसियत ये थी कि यहाँ से सीधा बैतुल्लाह शरीफ नजर आता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस पहाड़ पे तशरीफ लेकर गए। मकसद ये था कि या अल्लाह इस मक्का की भी हिफाजत करना, काबे की भी हिफाजत करना, जो लोग यहाँ हैं उनकी भी हिफाजत करना। लेकिन हुआ क्या, जब आप जबले सुबैर पर तशरीफ लेकर गए ना, तो आपकी मुबारक पेशानी में, आपकी मुबारक पेशानी में हुजूर का नूर इस तरह चमका जैसे कि पहली रात का चांद होता है। देखा ना, कौस की तरह, कमान की तरह होता। इस तरह आपकी पेशानी में सरकार का नूर चमका और वो नूर इतना चमका, इतना चमका, इतना चमका कि उसकी रोशनी सीधी जाके बैतुल्लाह शरीफ पे, यानी कुल आलम को रोशनियां बैतुल्लाह दे रहा है और जहां से रोशनी बैतुल्लाह को मिलती है वो नूर मुस्तफा। जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से ये नूर निकल बैतुल्लाह शरीफ में पड़ा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब वापस उतरे और आके सबको बशारत दी, फरमाया अब खैर है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़। पता नहीं लोग किधर बैठे हैं, सरकार मुश्किल कुशाई करते हैं, हुजूर मदद को आते हैं, सरकार दस्तगीरी फरमाते हैं या नहीं। और बाबा अब तो कमली वाले का मीलाद हो चुका है, सरकार का मीलाद होने से पहले अगर मक्का वालों को मुसीबत और परेशानी का वक्त आया है तो अल्लाह ने नूरे मुस्तफा की बरकत से परेशानी को दूर कर। ये नूर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जनाबे अब्दुल्लाह की ज़ाते अक़दस में मुंतकिल हुआ तो फिर आपकी शान ये थी, एक वाकया नहीं कई वाकया हैं कि मुतअद्दिद औरतों ने आपको निकाह की पेशकश की और उसमें मकसद कोई और नहीं था, सिर्फ एक मकसद था कि जो नूरे मुस्तफा की अमानत है। एक खातून कहती अल्लाह मुझे नसीब फरमा दे, दूसरी खातून कहती अल्लाह मुझे नसीब फरमा दे। लेकिन हजरत जनाब अब्दुल्लाह को ये हुजूर के वालिद मोहतरम है। आप देखिए मैं एक जुमला कह रहा हूँ कि हुजूर के वालिदैन और हुजूर के आबा के ईमान की बात तो बहस बनाओ ही ना, ईमान तो बुनियाद है। अल्लाह के महबूब ने इनके किरदार की पाकीज़गी की गवाही अता फरमाई। ईमान तो है ही, ईमान में तो कमी है ही, इनके किरदार और पाक दामनी में भी अल्लाह ने कोई कमी नहीं। एक औरत ने हजरत अब्दुल्लाह से कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे ताल्लुक कायम करना चाहती हूँ जो बीवी खामद का है, ताकि आप मेरे शौहर बन जाएं। अब हजरत अब्दुल्लाह का जवाब सुने और इस बात को समझे कि ये जमाना कैसा था जब घरों के ऊपर झंडे लगते थे कि इस घर में कोई बंदा भी आए तो वो बदकारी कर सकता है, वो ज़िनाकारी कर सकता है। लोग इसको ऐब ही नहीं समझते थे, लेकिन उस ज़माने के अंदर जब जनाब अब्दुल्लाह को उस खातून ने ये पेशकश की तो पता है आपने क्या कहा? फरमाया बातें हैं दो, एक है निकाह के बगैर करना, एक है निकाह के साथ ताल्लुक कायम करना। फरमाया जो निकाह के बगैर है, ये हुजूर के अब्बा जानते हैं, फरमाया मौत तो आ सकती है पर मुझसे ये अमल नहीं हो सकती। ये आज के दौर में कोई कहे ना तो ये इतना अजीब नहीं है। अब तो इस्लाम फैला हुआ है, अब तो कुरान हमारे पास है, अब तो शरीयत हमारे पास है, पर जिसको ज़माने जाहिलियत कहा जाता है उस जमाने में सरकार के बाबा जान को अल्लाह ने इतनी बाकी अता फरमाई। और फरमाया रही बात निकाह की, सुभान अल्लाह, तो फरमाया वो भी मैं अपनी मर्जी से नहीं करूंगा, अब्बा जान की मर्जी का पाबंद। ये अखलाकियात कौन सीख
सीखता है, कौन सिखाता है, किसको मिलती है? फरमाया ये फैसला मेरे वालिद गिरामी करेंगे। और फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब की नजर पड़ी किस पे? सैयदा आमिना पे। और ये बात किताबों में लिखी है कि उस वक्त जिस वक्त सरकार के वालिदैन तय्यबैन का निकाह हुआ, अल्लाह की कुल मखलूक में अल्लाह की सबसे बेहतरीन मर्द हज़रत अब्दुल्ला थे और सबसे आला मर्तबा पर फाइज खातून सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मैं बात को समेटूंगा और इन दो हस्तियों से सिर्फ मेरे हुजूर का मिलाद। अब तवज्जो करना, कोई दूसरा बच्चा पैदा ना बहन ना भाई। मैंने बताया कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम तन्हा पैदा हुए और हजरत जनाबे अब्दुल्ला और जनाबे आमिना ज़बात मुक़द्दसा से जनाबे सरकारे दो आलम तन्हा पैदा हुए। गोया कि अल्लाह ने जनाबे अब्दुल्ला और जनाबे आमिना को इस जहान में पैदा इसलिए किया कि जो सदियों से चली जा रही है, बस उस अमानत को इस मखलूक में दरमियान पहुंचाने के लिए मैंने तुम्हें इस जहान में पैदा किया। अब एक खास बात है, कोई बंदा समझेगा और अल्लाह करे सारे ही समझ जाए। उसूल तो ये होता है कि माँ बाप की वजह से औलाद पैदा होती है। ये ना माँ है बाप है तो औलाद पैदा होती है। अल्लाह ने माँ बाप को सबब बनाया है औलाद के पैदा होने का कि माँ होगी बाप होगा तो बच्चा पैदा होगा। वाह मदीने वाले आका, आपकी शान है कायनात में जितने बच्चे पैदा होते हैं वालिदैन की वजह से होते हैं, पर सरकार वो है जिनके वालिदैन हुजूर की वजह से पैदा हुए हैं। अल्लाह ने जनाबे अब्दुल्ला और जनाबे आमिना को पैदा इसलिए किया है कि इन दो पाकीज़ा हस्तियों से मेरे प्यारे महबूब पाक का ज़हूर हो। हज़रात गिरामी कदर, ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि आबाए किराम से चलकर नबी पाक की ज़ात और नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से लेकर सुबह क़यामत तक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक को अल्लाह ने पाकिया दी है। हज़रत सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की एक मशहूर किताब है जिसका नाम है सबए सनाबुल। उसके अंदर ये रिवायत लिखी है कि सरकार के वालिदैन करीमैन मुवहिद तो थे, दीन इब्राहिमी पर तो थे, लेकिन उन्होंने सरकार की बेसत का जमाना नहीं पाया। पहले विसाल है। अब तौहीद पर होना ये भी कमाल, दीन इब्राहिमी पर होना ये भी कमाल, लेकिन हुजूर के दीन पर होना इससे बड़ा कमाल है। दो कमाल तो उनको पहले हासिल थे, जनाबे अब्दुल्ला और जनाबे आमिना को, लेकिन तीसरा कमाल यूं हुआ कि सरकार ने विसाल के बाद अपनी बेसते मुकद्दसा के बाद अपने बाबा जान को भी जिंदा किया, अपनी अम्मा जान को भी जिंदा किया। लेकिन अगर मैं बात आधी करूं तो खियानत होगी और मिंबरे रसूल पे बैठ के खियानत करना जायज है। तुसी फतवा दे दियो जायज है तो मैं रहन देना है जी। वैसे ही खियानत जायज नहीं है तो सरकार के मिंबर पे बैठ के खियानत तो किसी सूरत भी जायज बोले ना। फतवा दोगे तो मैं गल करांगा। हुजूर के मिंबर पे बैठ के खियानत करना जायज, खियानत करना जायज। जिस रिवायत में ये लिखा है ना कि सरकार ने अपने अम्मी जान और अब्बा जान को जिंदा किया, उसी रिवायत में ये लिखा है कि इन दोनों के साथ अपने चचा जान जनाबे अबू तालिब को भी जिंदा फरमाया और जिंदा करके जहां सरकार ने इन दोनों को कलिमा पढ़ाया वहां हजरत जनाबे अबू तालिब को भी कलिमा पढ़ाया। ये मतलब नहीं कि वो पहले मोमिन नहीं थे, मोमिन हजरत अब्दुल्ला भी थे, मोमिन सैयदा आमिना भी थी, मोमिन जनाबे अबू तालिब भी थे। सरकार ने उनकी अजमतों को बढ़ाने के लिए उन्हें फिर कलिमा बढ़ा के इज्जत और करामत का ताज अता फरमाया।
हजरात मैं एक बात करूंगा, हजरत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी जिनकी तफसीर भी मशहूर है, उस तफसीर के अंदर ये बात लिखी है कि जनाबे अबू तालिब के कुफ्र पर मरने की कोई दलील नहीं। हवाले का मैं जिम्मेदार का कोई दलील नहीं है। और जो खास लफ्ज उसमें लिखे हुए हैं उनको याद रखें और उन पर हमेशा तवज्जो दें। फरमाया कि हजरत अबू तालिब को बुरा कहने से सरकार को ईजा, वहां लफ्ज ईजा के लिखे जिसका माना है तकलीफ, सरकार को ईजा तकलीफ पहुंचती है। अब बताओ आप किसी को कितना भी बुरा कह लेना, कितना बुरा कह ले, 100 बात कर ले, उसको इतना गुस्सा नहीं लगेगा जितना अगर खुदा न खास्ता कोई किसी को काफिर कह दे। इससे बुरा लफ्ज भी कोई है दुनिया में? बोले भाई आप कुछ भी कह ले, लेकिन इससे बुरा लफ्ज कायनात में मौजूद। फरमाया उनको बुरा कहने से तकलीफ किसको होती है? तकलीफ किसको होती है? तकलीफ किसको होती है? अब आप बताएं, जो सरकार का उम्मती हो, मिलाद मनाने वाला हो, दरूद और सलाम पढ़ने वाला हो, झंडियां लगाने वाला हो, लाइटें लगाने वाला हो, उसके लिए ये जायज है कि कोई जुमला जुबान से ऐसा निकाले जिससे हुजूर को तकलीफ हो? क्यों जनाब? इसलिए जिसकी निस्बत मेरे हुजूर के साथ है, जिसने खिदमत मेरे सरकार की है, उसका नाम जब भी लेना है अदब के दायरे में रह के लेना है, मोहब्बत के दायरे में रह के उसका जिक्र करना है। हजरात गिरामी कदर, जैसा कि आपने सुना और पीर साहब ने मुझे हुक्म भी दिया है कि बरादरे मुकर्रम के हवाले से एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूं, उनके हवाले से मैं और तो कोई बात अर्ज नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जिसकी गवाही मैं भी देता हूं, आप में से भी कुछ लोग दे सकते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि उनकी जिंदगी गुजरी है जिक्र रसूल पाक बयान करते हैं। और मैं समझता हूं कि सरकार का जिक्र अल्लाह की बारगाह में अगर कबूल हो जाए तो इंसान के लिए मगफिरत की इससे बड़ी और कोई सनद नहीं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, और उम्मती को अपने नबी पर इतना ही मान होना चाहिए जितना कि मैंने उनके हवाले से एक बात आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं कि उनसे किसी ने मसला पूछा, चूंकि माहौल मिलाद का है, किसी ने मसला पूछा कि शाह साहब मेरा फलां ताल्लुक वाला था, फोत हो गया है, था क्रिश्चियन, तो मैं उसके लिए दुआ करूं, उसको कोई फायदा पहुंचेगा? तो भाईजान ने फरमाया कि नहीं, काफिरों को दुआ का फायदा नहीं पहुंचता। जो बेईमान मरा, ईसाई मरा, यहूदी मरा, कादियानी मरा, हिंदू मरा, सिख मरा, उसके लिए दुआ जाए, उसका जनाजा जायज नहीं है, वो बेईमान है, उसके लिए दुआ किसी सूरत नहीं की जा सकती। ये मैंने तफसील की है, लेकिन भाईजान ने इतना कहा कि फायदा नहीं, फायदा। अब उसने अगला सवाल ये किया कि अच्छा शाह साहब ये बताएं, अगर कोई मोमिन फोत हो जाए उसके लिए दुआ करें, उसको फायदा पहुंचेगा? तो कहने लगे कि हाँ उसको फायदा पहुंचेगा। अब उसने तीसरा सवाल किया, कहा जी कि अगर उसको कब्र में कोई तकलीफ हो रही हो, वो मोमिन कब्र में कोई तकलीफ हो रही हो तो दुआ करें तो उसकी तकलीफ में कमी आती है? ये तीसरा सवाल पूछा। अब इसका जवाब तो सीधा साधा है कि वाकई अगर उसके लिए दुआ करें तो उसकी तकलीफ में कमी आती है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी जुबान पर ये लफ्ज क्यों आए, कैसे आए। जब ये सवाल उसने किया ना कि तकलीफ में कमी आती है अगर उसके लिए दुआ करें, तो फरमाने लगे कि हम जो हुजूर के गुलाम हैं, जब कब्र में जाएंगे तो अल्लाह हमें हर तकलीफ से महफूज रखेगा। सवाल के मुताबिक ये जवाब नहीं था, लेकिन ये अल्लाह जानता है कि उसने उनकी जुबान पे ये बात क्यों जारी की। कहा हम जो हुजूर के गुलाम हैं, जब कब्र में जाएंगे तो अल्लाह हुजूर की
निस्बत की वजह से हमें हर तकलीफ से महफूज रखेगा। जिस उम्मती को अपने नबी पे इतना नाज हो और जिस उम्मती को अपने नबी पे इतना मान हो, यकीन फरमाए वो कब्र में बाद में दाखिल होता है। मदीने वाले आका की निगाह करम उस पे पहले होती है कि मेरा उम्मती मेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है। तो दोस्तान मोहतरम, मैंने उनका जिक्र, उनका तज़किरा जिस बंदे से सुना वो इसी हवाले से सुना कि उन्होंने हमें नबी पाक की मोहब्बत बढ़ाई है, उन्होंने हमें हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत सिखाई है। बंदा ऐसा ही होना चाहिए, जिंदगी थोड़ी हो या ज्यादा हो, लेकिन जब गुजार के इस दुनिया से जाए तो कोई उसका जिक्र करे तो अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से करे और पाकाने उम्मत के हवाले से उनका जिक्र करे। ये इंसान के लिए बड़ा सरमाया है कि वो बंदा ऐसा था कि उसकी जिंदगी सरकार की मोहब्बत में गुजरी। और एक बात मैं आपको बताऊं, खास बात है और इस बात की इस दौर में जरूरत भी है। शाह साहब की एक तबीयत थी, एक आदत थी भाईजान की कि वो वाज करते, यहां भी चंद दफा वो तशरीफ लाए इस इलाके के अंदर, तो वो बात को आसान लफ्जों में कहता हूं, गोल मोल करके बयान करने के कायल नहीं थे। जो बात होती जिसको हक समझते स्ट्रेट फॉरवर्ड वाजे कह देते, मसले अपनी कि ये भी जायज है, ये भी ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद जो ऑडियंस थे, जो लोग उनको सुनते थे, जो उनके पास जुमा पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, वो उनका ये बयान था कि अगर शाह साहब हमें तबलीग न फरमाते तो पता नहीं हम दुनिया से क्या अकीदा लेके जाते, क्योंकि बहुत वक्त हमने गोल मोल बातें सुनी थी, लेकिन शाह साहब के ताल्लुक के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, ताल्लुक उससे ही रखना है जो सरकार का गुलाम है। सीधी दो लफ्जी बात है, जो हुजूर का है वो हमारा है, जो सरकार का नहीं है लफ्ज उसके लिए आप जो भी इस्तेमाल करें, बस मुख्तसर ये है कि वो हमारा कुछ नहीं लगता। और भाईजान कई मर्तबा पर्सनल मुझसे फरमाया करते थे कि जब बात सच्ची है तो मौलवी बताते क्यों नहीं है, सीधा वाजे कहो कि जिसकी जुबान से सरकार की ज़ात के हवाले से बेअदबी निकले, गुस्ताखी निकले, वो बेईमान है। मोमिन सिर्फ वो है जिसकी जुबान चले तो अदब मुस्तफा में चले, मोहब्बत मुस्तफा में चले। तो ये जो क्लियर कट अंदाज है, वाज़े बात करना, आज हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इंतिशारे ज़हनी बहुत ज्यादा हमारी नौजवान नस्लों के अंदर पैदा हो रहा है और लोग अंदाज ऐसा इख्तियार करते हैं कि मुझे कोई बुरा ना कहे, और मुझे कोई बुरा कह ले खैर है, आपको कोई बुरा कह ले खैर है, पर इस बात पर कोई खैर नहीं कि कोई जुबान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान के खिलाफ बोले। हमारी इज्जतें हुजूर के कदमों से लगने वाली नालेन से लगने वाली मिट्टी के जर्रों पर कुर्बान हो जाए। तो हमारी इज्जतें, हमारी करामतें, हमारे शरफ वो नबी पाक की निस्बत की वजह से है। अगर उस निस्बत पे हम सही तरीके से पैरा दे सकते हैं तो हम मोमिन हैं, और अगर वहां पे हमारा अकीदा डमाडोल हो जाए और गोलमोल हो जाए तो कोई बात नहीं, नबी पाक की शान में कमी कर रहा है, मेरा पर्सनल ताल्लुक तो इसके साथ है, तो यकीन फरमाए ईमान नाकिस है, कामिल नहीं है। उनकी जिंदगी का निचोड़ ये था कि जिसका ताल्लुक हुजूर के साथ है उसके साथ हमारा ताल्लुक है, जिसका ताल्लुक वहां कमजोर है उसका हमारे साथ जिक्र खुदा ले बैठे अत्हार और पाकाने उम्मत के जिक्र को अपने साथ रखा। आखिरी जुमा भी उन्होंने पढ़ाया और उसका खुतबा दिया, और जुमे के दिन शाम को भी उन्होंने महफिल मिलादे मुस्तफा में सरकार का जिक्र पाक किया, और हफ्ते के दिन वो अपने पाक परवरदिगार की बारगाह में पेश हुए। यही जिंदगी है कि जब तक बंदा जिंदा रहे हुजूर का जिक्र और हुजूर की याद वो इंसान के साथ
रहे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि वो इस हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ इजाबत अता फरमाए और इस आस्ताने को, इस मस्जिद को, इस सिलसिले को हमेशा के लिए इसी तरह पुरबहार रखे। वमा अलैहि इल्लल बलाग।